परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 354 बृहदारण्यक उपनिषद की 79वीं कक्षा है। चौथे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ होगा। एक बार फिर हम दूसरे ब्राह्मण को फिर एक बार देख सकते हैं। इसमें यह बतलाया दूसरे ब्राह्मण में कि जनक वैदेह जो थे वो उच्च आसन से उतर करके याज्ञवल्क्य को प्रणाम कर रहे हैं कि मुझे उपदेश दीजिए। अनुमा साधी थी, मेरे को वो दीजिए, उपदेश दीजिए। स होवाच, तो उन्होंने कहा कि कोई बड़े रास्ते में जाने वाला, जैसे कोई बड़ी अच्छी गाड़ी लेता है, मान लो अभी बॉम्बे जाना है और कार से जाना है तो अच्छी गाड़ी लेगा, ऐसे टूटी फूटी गाड़ी से काम नहीं चलेगा। कोई अमेरिका जाना है तो विमान की अच्छी टिकट लेगा जो सीधा जाए, कम समय में जाए। कुछ 16 घंटे में अमेरिका पहुंचा देते हैं विमान, कोई 18 घंटे, कोई 24 घंटे, तो उस विमान को पकड़ेगा जो कम से कम टाइम लेता है। तो ऐसे कह रहे हैं, यथा वही सम्राट महांतम अध्वानम एष्यन, बड़े रास्ते पर जाने वाला रथम व नावम व समाददीत, किसी अच्छे रथ को या अच्छी नौका को ग्रहण करता है। एवमेवेता भी उपनिषद भी समाहितात्मासी, इस प्रकार इन उपनिषद वाक्यों के द्वारा तुम समाहित आत्मा हो गए हो। एवं वृंदार का ऐसे पूज्य धनाढ़ और अधीत वेदा, और जिसके लिए उपनिषदों का प्रवचन किया गया है, इतो विमुच्यमाना क्व गमिष्यसि, यहाँ से तुम छूट करके कहाँ जाओगे। यहाँ से इतो विमुच्यमाना क्व गमिष्यसि नाहं तद भगवन वेद यत्र गमिष्यामि, भगवान मुझे नहीं पता कहाँ जाऊंगा, ऐसे जनक ने याज्ञवल्क्य को उत्तर दिया। अथवै तेहम तद वक्ष्यामि, तो तुम्हारे लिए मैं वो बात अब कहूंगा जहां तुम जाओगे। ब्रवीतु भगवान इति, तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बताओ। नेकी, कहावत होती है ना, नेकी और पूछ पूछ। नेकी को तो बिना पूछे ही बता देना चाहिए है। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने कहा कि जरूर बताइए, अवश्य बताइए। तो कहते हैं, ये जो हमारा दाहिना नेत्र होता है उसमें इंदो हवई नाम ऐसा योयम दक्षिण एक्शन पुरुषा, उसका नाम इंद होता है। इंद दक्षिण आंख में जो पुरुष होता है, वाम आंख में जो पुरुष होता है उसका नाम विराट होता है। विराट मानी अन्न होता है। और दाहिने आंख में जो पुरुष होता है उसका नाम इंद होता है, और इंद को ही इंद्र कहते हैं। इंद और इंद्र ये दोनों एक ही बात को बता रहे हैं। इंदो है वही नाम, इंद और इंद्र एक ही चीज है। मेरे ख्याल में मिला नहीं आपको। चौथे अध्याय का कौन सा ब्राह्मण है? दूसरा ब्राह्मण 858 पृष्ठ, 858 पृष्ठ पर। तो इन्होंने कहा इंदो हवई नाम, इसका इंद नाम होता है जो कि दक्षिण अक्षी में पुरुष होता है। तम वायतम इंधम संतम, इसी इंद्र को इंद्र कहते हैं।
परोक्ष भाषा में। परोक्ष प्रिया वे देवा प्रत्यक्ष द्विषा। देवगण जो है परोक्ष से प्यार रखते हैं, प्यार करते हैं, प्रत्यक्ष से प्रीति नहीं होती है उनको। ये तो एक अच्छा सूत्र दिया इन्होंने कि जिन जिन कार्यों में, जिन जिन चीजों में हमारे को प्रत्यक्ष से लगाव है तो देवत्व कम हो गया। जब हम परोक्ष की सोचते हैं तो इसका मतलब है कि देवत्व आ गया। जब हम प्रत्यक्ष पर केंद्रित हो गए, प्रत्यक्ष का मतलब इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है तो हम देवत्व में नहीं प्रवेश कर सकते। इंद्रियों को अच्छा लगेगा तो वो देवत्व से नीचे आ गए। और तात्कालिक परिणाम, तात्कालिक जो सुख देखेंगे ना जहां पर, तो देवत्व नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। ओट में भी कुछ है उसको नहीं देख रहे, सामने जो है उसको देख रहे हैं। देवत्व जो है छिपी हुई चीज को भी देख रहा है, दूर में जो है उसको भी देख रहा है। तो अथेतद वामे अक्षणी पुरुष पुरुष रूपम ऐसा से पत्नी विराट। ये तीसरा मंत्र थोड़ा सा जटिल है, बस इसमें दूसरे ब्राह्मण का तीसरा मंत्र, 3 मंत्र ही हैं, 4 मंत्र हैं, 4 मंत्र हैं वैसे। तीसरा मंत्र थोड़ा सा जटिल है। जटिल क्या है? जब तक कोई चीज समझ में नहीं आई तब तक जटिल, समझ में आ जाए तो वो भी सरल ही लगती है। इतने गणित के कठिन कठिन सवाल भी जो समझ में आ जाए तो सरल, समझ में नहीं आते हैं तो कठिन होते हैं। तो अथेतद वामे अक्षणी पुरुष रूपम, बाई आंख में जो पुरुष रूप है, ऐसा से पत्नी विराट, तयोर ऐसा संस्थाओ या ऐसो अंतर हृदय आकाशो। उनका यह सम्मिलन है, पति और पत्नी का सम्मिलन स्थान क्या है? हृदय। अंतर हृदय के मध्य में जो आकाश है वो एक हो जाते हैं। हृदय के अन्न और अन्नाद नाम का भेद खत्म हो जाता है, ऐसे कह रहे हैं। जब एक हो जाते हैं तो एक होने पर अंतर हृदय जो आकाश है, हृदयांतर्गत जो आकाश है, वो आकाश में जो इंद्र और इंद्राणी, विराट का मतलब अन्न होता है। इन विराट मानी अन्न और इंद्र मानी भोक्ता। भोक्ता और भोग्य ये दोनों एक हो जाते हैं और वहां पर हृदय में होते हैं। ये हृदय में जाकर के मैं भोक्ता हूं और ये मेरा भोग्य है, ये खत्म हो जाता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तात्पर्य तो समझ में नहीं आ रहा हैं? तात्पर्य तो समझ में नहीं आ रहा, बाकी जो कह रहे हो शब्द तो समझ में आ रहे हैं। तात्पर्य तो यही है कि जिसको तुम वैश्वानर यम त्वम वैश्वानरम आत्मानं संपन्नोसी वामे अक्षिणी पुरुष रूपम ऐसा पत्नी, जो तुम वैश्वानर स्वरूप आत्मा को संपन्न हुए हो, प्राप्त हुए हो, उस इंद्र की, मतलब वैश्वानर के रूप में तुम इंद्र हो और वैश्वानर के रूप में इंद्र जो है उसका ये विराट भोग्य है। हम देखो जागृत अवस्था में ना, अभी इस समय वैश्वानर स्थिति में है और हमारे सामने ये विराट जगत है। तो एक आंख में तो उसका देखने वाला है, दूसरी आंख में दिखने वाली चीज है, ऐसा दिखा रहे हैं। जो दिखने वाली चीज है वो विराट है, देखने वाला है वो इंद्र है, भोक्ता है। इंद्र मानी भोक्ता। तो ये जो इन दोनों का जो मिलन है, तदितत अन्नम च अत्ता च एकम मिथुनम, अन्न और अत्ता एक हो जाते हैं, मिथुन अवस्था में एक हो जाते हैं
और वो है स्वप्न। ये तो जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था में भेद खत्म हो जाता है ना। हृदय में आने के लिए तो अपने हृदय हाँ? हृदय में आकर दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, वहां वो ऐसा लग रहा है कि वहां तेजस अवस्था में, स्वप्न अवस्था में हमने पहले भी पढ़ा है कि स्वप्न अवस्था में दो, मतलब वहां पर आत्मा ही अपने संस्कारों के रूप में, वहां आत्मा ही तो देखने वाला है और आत्मा में ही दिखने वाली चीज है। वहां बुद्धि ही भोक्ता बना हुआ, बुद्धि ही भोग्य। हाँ, भोक्ता भोग्य दोनों एक ही हो जाते हैं ना स्वप्न अवस्था में। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, आप कैसे कह रहे नहीं आ रहा? भोक्ता और भोग्य एक हो जाते हैं। मैं स्वागत में तो ये तो भेद है, भोक्ता अलग है, भोग्य अलग है। मतलब जागृत अवस्था में तो अलग दिख रहा है ना कि मैं चखने वाला हूं और ये चखने योग्य वस्तु है, मैं सुनने वाला हूँ, ये सुनने योग्य शब्द हैं, मैं छूने वाला हूँ, स्पर्शता हूँ, ये स्पर्शतव्य विषय है, मैं घ्राता हूँ, ये घ्रातव्य विषय है। भेद रहता है ना घ्राता और घ्रातव्य का, स्प्रष्टा और स्प्रष्टव्य का, और दृष्टा और दृश्य का, श्रोता और श्रोतव्य का। बहुत सारे गिनाए हैं ना, प्रश्नोपनिषद में ही शायद गिनाए हैं। आगे चल करके ना छठे मंत्र में जा करके प्रश्नोपनिषद जो है ना, वहां पर छठे मंत्र में जा करके और ये दिखाया है। घ्राता च घ्रातव्यम च, ऐसे करके दिखाया है, बहुत लंबा। ये चौथे मंत्र में भी नहीं है, कहाँ पर है ये? बहुत सारे दिखाए हैं कि ये चौथे मंत्र में, तीसरे, हाँ देखो चौथे में है ना, 403 पेज पर, पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च, आपश्च आपो मात्रा च, तेजश्च तेजो मात्रा च, वायुश्च वायु मात्रा च, आकाशश्च आकाश मात्रा च, चक्षुश्च द्रष्टव्यम च। पहले तो स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत, पृथ्वी और पृथ्वी मात्रा माने स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत। आपश्च आपो मात्रा मानी तन्मात्र। और चक्षुश्च द्रष्टव्यम च, चक्षु और द्रष्टव्य विषय। श्रोत्रम च श्रोतव्यम च, वायुश्च वायु मात्रा च, आकाशश्च आकाश मात्रा च, चक्षुश्च द्रष्टव्यम च, श्रोत्रम च श्रोतव्यम च, घ्राणं च घ्रातव्यम च, रसश्च रसयितव्यम च, त्वक् च स्पर्शयितव्यम च, वाक् च वक्तव्यम च, हस्तौ च आदातव्यम च, उपस्थश्च आनंदयितव्यम च, पायुश्च विसर्जयितव्यम च, पादौ च गंतव्यम च, मनश्च मंतव्यम च, बुद्धिश्च बोधव्यम च, अहंकारश्च अहंकर्तव्यम च, चित्तम च चेतयितव्यम च, तेजश्च विद्योतव्यम च, प्राणश्च विधारयितव्यम च। ये दो 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 करके दिखाया ना। स यदा तेजसा विभूतो भवति अत्र एष देवा स्वप्नान् न पश्यति। छठे मंत्र में सुसुप्ति का वर्णन किया है। अथ तदा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति, तब इस शरीर में सुख होता है। तो छठे मंत्र में सुसुप्ति का वर्णन, और इससे पहले पांचवें मंत्र में स्वप्न का वर्णन है। अत्रैष देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति, पांचवा मंत्र है ना।
394 पृष्ठ पर प्रश्नोपनिषद का। तो इन्होंने कहा त्रैस देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवती, स्वप्न अवस्था में ये देव अपनी महिमा का अनुभव करता है। यद दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति, सुतम सुतम एवार्थम अनुशृणोति। जागृत अवस्था में जो देखा हुआ होता है उसे देखे हुए को वो देखता है। यद दृष्टम, कुत्र दृष्टम, जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम, जागृत अवस्था में जो देखा है उसको पुनः देखता है। यद श्रुतम, जो जागृत अवस्था में सुना है उनको सुनता है। श्रुतम श्रुतम एवार्थम अनुशृणोति, सुनी सुनी विषयों को पुनः सुनता है। देश दिगंतैश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति। देश दिगंत, दिशा और विदिशा में अनुभव किए हुए को पुनः पुनः अनुभव करता है। दृष्टम च दृष्टम च, श्रुतम च अश्रुतम च, अनुभूतम च अननुभूतम च, सच असच सर्वम पश्यति सर्वा पश्यति। सत और असत सभी प्रकार के पदार्थों को देखता है, स्वयं भी सर्वरूप होकर देखता है। सर्वम पश्यति सर्वा पश्यति माने सर्वरूप होकर के देखता है, ऐसे बताया ना। स्वप्न अवस्था का वर्णन है। तो इसमें वो तो ठीक है, किसी दूसरे जन्म में अनुभव किया है, वो इस जन्म में बेशक ना किया हो तो भी पहुंच जाता है वहां तक। जागृत अवस्था में तो जन्मांतर की चीज नहीं आती है, पर स्वप्न अवस्था में जन्मांतर का संस्कार भी आ सकता है। मतलब अपवाद रूप में कोई व्यक्ति जन्मांत भी रूप को देख सकता है स्वप्न में, अपवाद रूप में। ये सामान्य नियम तो नहीं है, पर अपवाद रूप में कोई जन्मांध व्यक्ति भी रूप को देख सकता है। तो ये सब यहां पर बतलाया। फिर किन तत्सर्वम, वह सब क्या है? ये सब ही है ना, आत्मा में लीन हो जाते हैं ये सब। मतलब 7वें मंत्र में ये कहा था कि तेजसा अभिभूतो भवति, अत्रैष देवा स्वप्नान् न पश्यति तदा तस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति। और 7वें मंत्र में कहा था स यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं है वही तत्सर्वम परे आत्मनि संप्रतिष्ठित, परम आत्मा में स्थित हो जाता है। जैसे पक्षीगण जो होते हैं बसेरे के वृक्ष पर आकर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार कार्यकरण संगात सबसे उत्कृष्ट आत्मा में जाकर परे आत्मनि संप्रतिष्ठित स्थित हो जाता है। ये सारा कार्यकरण संगात किन तत्सर्वम, सुसुप्ति की बात है। ये सुसुप्ति में किस में जाकर के स्थिर हो जाता है। तो ये दो, मैं तो इस 8वें मंत्र को इसलिए उदाहरण दिया कि दो चीजें होती हैं जो कि सुसुप्ति में तो लीन हो जाती है। स्वप्न में ये दो चीजें केवल एक ही रूप में दिखाई देती हैं, सुसुप्ति में तो लीन हो जाती हैं, अर्थात ये चीजें ही खत्म हो जाती हैं। स्वप्न में चीजें रहती हैं लेकिन दो अलग नहीं रहती, और जागृत में दो अलग अलग रहती है। इस तरह 3 स्टेजेस को समझ सकते हैं। जागृत में देखने वाला अलग, दिखने वाली चीज अलग, सुनने वाला अलग, जिसको सुनते हैं वो अलग है। ठीक है। स्वप्न अवस्था में देखने वाला और दिखने वाला एक ही हो जाता है। सुसुप्ति में देखने वाला दिखने वाला कोई भी अनुभव में नहीं आता है, अव्यक्त में चले जाते हैं दोनों ही।
तो इस भूमि में, इस पृष्ठभूमि में हमको ये मंत्र देखना है। ये जो कह रहे हैं ना कि इन दोनों का मिलन स्थान आकाश, हृदय आकाश है, अर्थात वहां पर ये दोनों एक हो जाते हैं। सुसुप्त अवस्था में तो बिल्कुल अव्यक्त हो जाते हैं, अव्यक्त में चले जाते हैं। परे आत्मनि संप्रतिष्ठिते, जैसे कहा वासो वृक्षम यथा वयांसी संप्रतिष्ठन्ते, जैसे कि पक्षीगण अपना बसेरा ढूंढते हैं सायकाल, ऐसे ही सुसुप्ति में तत्सर्वम परे आत्मनि संप्रतिष्ठिते, वो सब कुछ परम आत्मा में लीन हो जाता है। जो हमारे को जागृत अवस्था में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं चीजें, वो सब लीन हो जाती है। तो जागृत अवस्था में भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, स्वप्न अवस्था में एक हो जाती हैं, सुसुप्त अवस्था में वो जो एकत्व है वो भी नहीं दिखाई देता। स्वप्न अवस्था में एकत्व तो दिखाई देता है, पर भेद नहीं दिखाई देता कि ये मैं देखने वाला हूं, ये अब स्वयं ही देखने वाला होता है, स्वयं ही चीजें दिख रही होती है उसी में। प्रतीत तो ऐसा होता है कि मैं किसी रूप को देख रहा हूं, मैं किसी चीज को छू रहा हूं, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे कि डंडी, पानी में सीधी डंडी टेढ़ी प्रतीत होती है, टेढ़ी होती नहीं, टेढ़ी प्रतीत होती है। पानी में कोई डंडी डाल दे तो टेढ़ी थोड़ी हो जाती है, लेकिन आपको दिखती है टेढ़ी। देख करके, प्रयोग करके देख लेना। तो इसी तरह से प्रतीत होता है कि मैं देख रहा हूं। पहले तो मेरे को ऐसे ही लगता था कि मैं देख रहा होता हूं और किसी चीज को सामने दिख रही है, पर शास्त्र ने जब समझाया तो ऐसे लगता है कि वास्तव में वो वही देखने वाला होता है और वही वो चीज भी बन जाता है। क्योंकि स्वप्न इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, यहाँ पर जागृत अवस्था में एक हो जाते हैं, ऐसा यद्यपि यहाँ भी होता तो है। जैसे कि हम बिल्कुल भूल जाते हैं अपने आप को, जैसे कोई कुश्ती लड़ रहा हो तो देखने वाला भी टेढ़ा हो जाता है, और जैसे कोई क्रिकेट खेलते हैं तो जब वो जंप करके वो पकड़ते हैं ना, तो कभी कभी देखने वाले भी जंप करके ऐसे हो जाते हैं। जैसे गाड़ी में बैठा हुआ आदमी तो कई बार ब्रेक लगाता है, साइड बैठा हुआ, जबकि ब्रेक किसी पास होता ही नहीं, कई बार टेढ़ा होता रहता है। हाँ, और जैसे गाड़ी पास से गुजर रही हो तो ऐसे अपने शरीर को ऐसे टेढ़ा करके कि गाड़ी को बचा रहा हूं मैं, मतलब गाड़ी के साथ एक रूप हो गया। अच्छा उदाहरण है, का सबसे अच्छा उदाहरण गाड़ी का। गाड़ी का भी है, कुश्ती करने वालों के लिए कुश्ती का है, खेलने वालों के लिए खेल का। कुश्ती करने वाले तो बहुत ज्यादा एकदम से ऐसे मुड़ जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं बिल्कुल। जो देखने वाले हैं ना, जिन्होंने कुश्ती की है, कबड्डी वाले जैसे बैठे हैं कबड्डी वाले, तो कबड्डी यदि देखेंगे तो ऐसे टेढ़े हो जाएंगे ना अभी भी, हैं? तो तादात्म्य हो गया, एक ही हो जाते हैं। तो जागृत अवस्था में भी एक तो होते हैं, पर स्वप्न अवस्था में तो निरपवाद रूप से एक होते हैं। अभी तो हमें एक नहीं है, जैसे मैं देख रहा हूं, आप दिख रहे हो। पूरे स्वप्न में भी ऐसा ही होता है, जब स्वप्न देख रहे होते हैं तब ये कहाँ पता लगता है कि ये स्वप्न थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। जब स्वप्न में हम जो कुछ देख रहे होते हैं उस समय ऐसा कहाँ लगता है कि ये मैं स्वप्न देख रहा हूँ और ये थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, पर देखने वाला और दिखने वाली दो चीजें नहीं है ना, विश्लेषण करने पर पता लगता है। ये तो निद्रा का विश्लेषण करने पर ही पता लग रहा है कि कुछ भी नहीं रहता। वहां कौन सा है कि मैं कुछ नहीं देख रहा, ऐसा कहाँ रहता है। पर बाद में विश्लेषण तो बाद में करते हैं ना, तो स्वप्न का विश्लेषण करने पर पता लगता है कि देखने वाला दिखने वाला एक हो जाते हैं। जागृत अवस्था में भी तादात्म्य का विश्लेषण करते हैं तब पता लगता है कि हम एक हो जाते हैं, जागृत अवस्था में भी एक हो जाते हैं। वीर रस का कोई सीन आएगा
तो हम भी ऐसे ही रोमांचित हो जाएंगे और खड़े हो जाएंगे बिल्कुल, हैं? उन्होंने दिखाया था ना एक कलकत्ता में एक वो खेल रहे थे, नाटक खेल रहे थे कि ये क्या क्या अत्याचार करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ। तो एक ने जूता निकाल करके जोर से मारा दर्शक ने, स्टेज पर मारा। तो उसने कहा कि मेरा सीन सफल हो गया, बुरा नहीं माना। उन्होंने कहा कि मेरा जो पार्ट प्ले में कर रहा था ना, इतना अच्छा किया है मैंने कि दर्शक ने ये समझ लिया कि ये साक्षात अभी हो रही है वो घटना। एक नाटक में स्वामी जी महाराज सुनाते थे, नूरगढ़ वाले स्वामी जी की, वो एक नाटक में अलग अलग पार्ट प्ले कर रहे थे। तो एक वो था भूबढ़िया का पार्ट अदा कर रहा था, लोहार का, हाँ, कोई राजा का, कोई किसी का, कोई किसी का। सबसे फर्स्ट प्राइज उसको इस अर्थ में दिया करते थे कि ये कोई जरूरी नहीं कि हम राजा होते हैं तो हम प्रथम स्थान पर हो जाएं अपने अभिनय में। हमें अपने अभिनय पर ध्यान देना चाहिए। हम जो भी हैं, यदि हमने सही अभिनय कर दिया तो हमारा जीवन सफल है, ऐसे बता रहे थे। तो अब कह रहे कि जैसे कि एक कोई नाटक खेला जा रहा था, उसमें लोहार को प्रथम प्राइज मिली कि उसने बिल्कुल वैसे के वैसे ही हाव भाव, चेष्टा, उसकी वाणी आदि, हैं, वो बड़े विचित्र ढंग से बोलते हैं ना जो, तो उसी तर्ज में, उसी ट्यून में वो बोल करके बताया उसने। जैसे कि वो अनुपम खेर नाम के एक कलाकार है ना, उन्होंने अपने मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका पार्ट अदा किया। तो वो ये कहते हैं कि मैं 7-8 महीने तक इसकी गंभीर साधना की, बिल्कुल एकांत में मैं रहा केवल उसका अभिनय करने के लिए। 7-8 महीने तक मैं बिल्कुल एकदम से ऐसे स्थिर रहा, ऐसे चलते समय। वो जैसे जैसे इधर उधर नहीं देखते, बहुत कम बोलते हैं, ऐसे रहते हैं, और पूरा वैसा का वैसा अभिनय करने के लिए 7-8 महीने लगाए। हम तो अपने अंगों पर ही हम नियंत्रण नहीं कर पाते, अपनी ही चेष्टाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। हमारी जो चेष्टाएं, जैसे ना बड़े बड़े ज्ञानी भी फेल हो जाते हैं। जैसे मेरे अंदर कोई दूसरे को पता लगता है कि ये बार बार ये चेष्टा कर रहे हैं, पर करने वाले को पता नहीं चलता। बड़े बड़े ज्ञानी की भी वो क्रियाएं चलती रहती हैं और वो नियंत्रित नहीं हो पाती है। तो ये बहुत ज्यादा बिल्कुल उन्होंने वैसा ही कर दिया। मनमोहन सिंह, दूसरे मनमोहन सिंह जी लग रहे थे। तो ये तादाद में के बिना नहीं हो सकता ऐसा अभिनय। तो स्वप्न में तादाद में होता है, जागृत में कभी कभी तादाद में होता है, कभी नहीं होता है, ज्यादातर नहीं होता है, कभी कभी होता है। जब वो उसका वो आ जाएगा ना, उसके साथ जैसे हम, वैसा ही बिल्कुल हमारे को प्लेयर्स में भी बहुत होता है। मैं देख रहा था ऐसे कबड्डी का खेल, और वो जो है पास में मेरे को बैठे हुए थे गुरुकुल झज्जर वाले विरजानंद जी। तो मैं बार बार उनके ऊपर ऐसे गिर जाऊं, पास में बैठे हुए थे ना, तो मैं उनके ऊपर ऐसे गिर जाऊं। जब वो उसको पकड़े ना, तो फिर बाद में बोले बोले आप मेरे ऊपर क्यों ऐसे आते हो बार बार। तो ऐसे एक रूपता हो जाती है, खिलाड़ियों में खूब होती है। ये बाल पकड़ने वाले, ये तो बहुत बड़ी घटना है। एकदम उछल करके गिरता है कोई कोई, जैसे ही वो बाल पकड़ते हैं ना खिलाड़ी,
ऐसे बैठा बैठा उछल करके और ऐसे सीधा ऐसे जंप करके, मतलब इतना बड़ा संसार है, इसमें एक आधा मिल जाता है ऐसे हैं। ये तादात्म्य का उदाहरण है। ये बाल तो वो पकड़ रहा है, पर हम तादात्म्य से वही क्रिया बिल्कुल हूबहू वैसी ही क्रिया करने लगते हैं। तो ये जागृत अवस्था का तादात्म्य कभी कभी होता है, स्वप्न में तो हमेशा ही तादात्म्य रहता है। वही यहाँ पर दिखाया है। अथेनयोरेतदन्यम यैषोऽन्तः हृदय लोहित पिंड। इन दोनों का ये अन्न है जो कि हृदय में लोहित पिंड है। अथ एतयोर एतत् प्रावरणम, एतयोर एतत् प्रावरणम यदेतद् अंतर्हृदय जालकमिव। हृदय में जो नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है ना, ये इनका प्रावरण है, इन दोनों का। इंद्र इंद्राणी का संस्थान और इन दोनों का ये अन्न है क्या? अंतर्हृदय लोहित पिंड। लोहित पिंड ही जो है ना, इनका अन्न बन गया। एक प्रकार से दोनों हृदय को खा रहे हैं, समझ लो। एक मतलब स्थूल तन को खा रहा है, एक स्थूल तन को खा रहा है, एक सूक्ष्म तन को, एक सूक्ष्म तन को। नहीं, ये दोनों जो इंद्र इंद्राणी है ना, इन दोनों का अन्न ये लोहित पिंड है। तो लोहित पिंड का भक्षण कर रहे हैं ये दोनों, और इन दोनों का ये प्रावरण है जो नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। लोहित पिंड जो है ना, इन दोनों का अन्न बना हुआ है। अथेनेरेतद्, ये दिया है ना कि एनयोरेतदन्नम, एनयो, ये एतयो गलत छप रहा है, मुझे ऐसा लगता है एनयो होना चाहिए यहाँ भी। ये जो है अथ एतयोरेतत् प्रावरणम, तय नहीं होना चाहिए, नय होना चाहिए। एनयोरेतत् प्रावरणम, एतयो लिखा है ना, नय होना चाहिए। मूल मंत्र में जो तय है ना, तय की जगह नय होना चाहिए। अथ एनयोरेतत् प्रावरणम यदेतदंतर्हृदय जालकम। अथ एनयोरेतदन्नम, एनयो है ना सब जगह। अथेनयोरेतदन्नम या ये अंतर्हृदय लोहित पिंड, ये अंतर्हृदय में जो लोहित पिंड है ना, अथेनयोर वक्ष्यमाणम अन्नम भोज्यम स्थिति हेतु, इन दोनों का ये आगे कहा जाने वाला अन्न भोज्य स्थिति का हेतु है। क्या? अंतर्हृदय लोहित पिंडा, लोहितेव पिंडाकारापन्नो लोहित पिंडा, अन्नम जग्धम द्विधा परिणत। ये सारा दिखाया। अन्न जब खाया जाता है ना तो 2 रूपे में बदल जाता है। क्या क्या? स्थूलम तदधो गच्छति यदन्यत् तत्पुनरग्निना पच्यमानम द्विधा परिणमते। जो रस है ना, वो भी परिणमित होता हुआ, पच्यमान होता हुआ 2 रूपों में बदल जाता है। स्थूल तो नीचे चला गया, जो बच गया वो अग्नि से परिपाक होता हुआ 2 रूपों में द्विधा परिणमते। यो मध्यमो रसस लोहितादि क्रमेण पांचभौतिकम पिंडम शरीरम उपचिनोती है। जो मध्यम रस है वो लोहितादि क्रम से लोहितादि क्रम से 5 भौतिक पिंडम शरीरम उपचिनोती। जो मध्यमो रस लोहितादि क्रमेण, लोहितादि क्रम से 5 भौतिक पिंडम शरीरम उपचिनोती। यो अनिष्ठो रस लोहित पिंड इंद्रस्य लिंगात्मनो हृदय मिथुनी भूतस्य यम तेजसम आचक्षते। अब उसके 2 भाग हो गए ना, जो भोजन था उसका एक रस बना और एक मल बना। रस के भी 2 भाग हो गए, एक से शरीर का पोषण होता है, एक से मन का पोषण होता है। शरीर का पोषण, मन का पोषण। यो मध्यमो रस लोहितादि क्रमेण 5 भौतिकम पिंडम शरीरम उपचिनोती।
यो अनिष्ठ रस से लोहित पिंड इंद्रस्य लिंगात्मनो हृदय मिथुनीभूत से। जो अनिष्ठ रस है वही तो लोहित पिंड है, जो इंद्र लिंगात्मा का हृदय में जो मिथुनीभूत लिंगात्मा है ना, जिसको हम तेजस कहते हैं, इंद्र लिंगात्मा का मतलब मिथुनीभूत इंद्र और इंद्राणी का वो जो लोहित पिंड है वो अनिष्ठ रस है, मतलब मन का वो रस है। बिल्कुल समझ में आ गया। यूं कह रहे हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन है। मिथुनी भूत तो है ही वो, मिथुनी भूत तो है ही वो। और इंद्र इंद्राणी का मिथुनी भाव हुआ उसका पोषण किससे मिलता है? जो हम भोजन करते हैं उससे मिलता है। रस का जो सूक्ष्मतम भाग है, उसका जो सूक्ष्म भाग है उससे तो शरीर का पोषण होता है, लेकिन सूक्ष्मतम भाग से मन का पोषण होता है, मन का निर्माण होता है। मन के रूप में जो ये उसका नाम यहाँ पर तेजस हो जाता है, तेजस हो गया। इंद्र से लिंगात्मा हृदय मिथुनी भूत से, इंद्र जो लिंगात्मा है ना, इंद्र का अर्थ यहाँ लिंगात्मा किया है। लिंग उपाधि से युक्त जो चैतन्य है उसको इंद्र कहा है यहाँ पर। इंद्र से लिंगा, इंद्र का मतलब शुद्ध आत्मा नहीं कह रहे, इंद्र से का मतलब जो अंतःकरण उपाधि है ना, मन उपाधि कह लीजिए, मन उपाधि से युक्त जो चैतन्य है उसको इंद्र कह रहे हैं। लिंगात्मनो हृदय मिथुनी भूतस्य यम तेजसम आचक्षते, जिसको तेजस कहते हैं ना, उसका हृदय पिंड जो है ना, सूक्ष्मतम भाग, वो इसका वो है, अन्न है। स तयोर इंद्र इंद्राणो हृदय मिथुनी भूतयो सूक्ष्मासु नाड़ीषु अनुप्रविष्टा स्थिति हेतुर्भवती। मिथुनी भूत जो सूक्ष्म नाड़ियों में इंद्र इंद्राणी की स्थिति का कारण होता है। अथेनैरेतदन्नम, ये बात हो गई। अब ये कहा आगे अथेनैरेतत् प्रावरणम, जो जाल बिछा हुआ है नस नाड़ियों का, बहुत ज्यादा सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, वो प्रावरण है। अथेनैरेषा स्थिति संचरणी, और इनका ये मार्ग है। एनयो मानी इंद्र इंद्राणी, जो मिथुनी भूत इंद्र इंद्राणी है ना, मार्ग से मानिए सूक्ष्म से तो स्थूल की तरफ जाते हैं, तो ये उनका जाने का मार्ग है, वापस आने का मार्ग है। आंख में जैसे दिखा दिया पहले इन नाड़ियों में जो सूक्ष्मतम नाड़ी है उसमें से देखिए यहाँ पर एनयोरेषा स्थिति संचरणी, या ऐसा हृदयातूर्ध्वा नाड़ी उच्चरती, हृदय से ऊपर की तरफ जो जाती है हमारे इसमें हाइपोथैलेमस, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं, आंख नाक कान, यहाँ मस्तिष्क से 12 नाड़ियां अलग अलग निकल रही हैं, 2 आंखों में, 2 कानों में, नासिका में, रसना में, ऐसे करके बताते हैं मेडिकल साइंस वाले कि हाइपोथैलेमस से 12 नाड़ियां निकल रही हैं। तो इनको यहां से हृदय से ये नाड़ियां इधर आ रही हैं, ऐसे दिखा रहे हैं। तो हृदयादूर्ध्वा नाड़ी उच्चरति यथा केशा सहस्रदा भिन्ना एवं अस्य देहस्य एता हिता नाम नाड्या। अस्य शब्द का अर्थ देहस्य, इस देह का जो हित नाम की नाड़ियां हैं, अंतर हृदय प्रतिष्ठिता भवन्ति, हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होती है इस देह की जो हित नाम वाली नाड़ियां। एता भिर्वा एतदास्त्रवदास्त्रवती, एता भी, इन नस नाड़ियों से ये जो अन्न था ना, आता हुआ आता है, एतद अन्नम, ये अन्न आस्त्रवत आस्त्रवती, आता हुआ आता है। तस्मात् एस प्रविविक्त आहार तरह इव एव, इव तो यहाँ पर अनर्थक है, प्रविविक्त आहार तर ही है। अस्मात् शरीराद आत्मना, ये जो हमारा स्थूल शरीर है ना, उसको शारीराद आत्मा कह रहे हैं।
ये जो स्थूल शरीर है इसकी अपेक्षा इसका जो ये जो होता है ये प्रविविक्त आहार वाला है, सूक्ष्म आहार वाला है। स्थूल तेजस सूक्ष्म आहार वाला है और ये स्थूल आहार वाला है। जो ये स्थिति बता रहे, मार्ग बता रहे हैं, मार्ग जो बता रहे हैं, मार्ग, तो ये मार्ग मतलब इनके संचरण के लिए है, दरिद्राणी के मार्ग तो बताया ना, ये अंतर संचरणी स्वप्नात् जागृत देश गमन मार्ग, ये लिखा है। स्थिति मार्ग संचरतो अनया संचरणी स्वप्नात् जागृत देश आगमन मार्ग, स्वप्न से जागरण देश में आने का मार्ग। चेतना अब जागते ही चेतना आंखों में आ जाती है, उस समय तो चेतना आंखों में नहीं आती, हृदय में रहती है। और वो नस नाड़ियों के द्वारा आंखों में, कानों में, जीभ में, नासिका में, इनमें आ जाती है। वो सही बतलाया। हृदयात हृदय देशात ऊर्ध्वाभिमुखी सती उच्चरती नाड़ी स्वप्नात् जागृत देशागमन मार्ग, स्वप्न से जागृत देश में, जागृत देश यही है इंद्रियों का अपना अपना गोलक में काम करना। स्वप्न का मतलब है कि इंद्रियों का गोलक में काम बंद हो जाना। तो नस नाड़ियों के माध्यम से ये जो चेतना है ये हमारे इसमें आ जाती है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क कार्यालय है ना, जागृत देश, और हृदय जो है वो घर है। हृदय हमारा घर है और मस्तिष्क हमारा कार्यालय है। ये तो बिल्कुल जो ये लोग कहते हैं ना कि हृदय यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ है तो बुद्धि के रूप में, बस चेतना का स्थान तो यही हृदय है। इससे पता लगता है उपनिषद से। हृदय से ऊर्ध्वाभिमुखी शब्द डाला है। यदि श्रुति पर किसी को विश्वास है तो ऐसा ही यहाँ पर कहा गया है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। ऐसे लिखा है ना, अथेनोर ऐसा स्थिति संचरणी यह हृदयात ऊर्ध्वा नाड़ी उच्चरती, ऊर्ध्वाभिमुखी, ऊर्ध्वाभिमुख हुई हुई नाड़ी ऊपर को जाती है। यथा केशा सहस्रदा विनय में अस्य एता हिता नाम नाड्यो अंतर हृदय प्रतिष्ठिता बनती। ये जो हिता नाम की नाड़ियां हैं वो हृदय में प्रतिष्ठित होती हैं और ऊपर ऊपर हमारे मस्तिष्क में आती है। आंख नाक कान, जो आपने आंख का वो दिया ना उदाहरण, तो इससे पता लगा हृदय से नाड़ी आंख में आ रही है। वो जो चेतना है, स्वप्न में तो चेतना यहाँ चली गई और जागृत में यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, मस्तिष्क में आ गई और मस्तिष्क सारे शरीर में पहुंच गई रीढ़ की हड्डी के द्वारा। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ मस्तिष्क में आ गई और मस्तिष्क से हमारी रीढ़ की हड्डी के द्वारा सारे शरीर में चली गई वो चेतना। तो इस तरह से अंतर हृदय प्रतिष्ठिता भवन्ति एताभिर्वा एतद अन्नम, ये इन नाड़ियों के द्वारा ये अन्न ही आता हुआ आता है। आश्रवद आश्रवती, आता हुआ मतलब जाता हुआ जाता है, ऐसे कह लो। आता हुआ आता है, जाता हुआ जाता है। गच्छत शब्द डाला है कि जाता हुआ, नाड़ियों से जाता हुआ ये अन्न, इन अत्यंत सूक्ष्म नाड़ियों से ये अन्न जाता हुआ शरीर में फैल जाता है। अन्न का सूक्ष्म अंश है ना, वही तो मन है। यहाँ पर ये दिखाया, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। आहार शुद्ध सत्व सिद्धि वाली बात भी यहाँ संगत हो जाती है। शुद्ध आहार, वहां तो पांचों इंद्रियों का आहार लिया है, यहाँ तो भोजन वाले आहार को ही महत्व दे रहे हैं। यहाँ जो है इंद्र इंद्राणी का जो अन्न है ना, इंद्र और इंद्राणी का जो मिथुनी भूत इंद्र इंद्राणी है, उसको तेजस कहते हैं। ये शब्द डाला है ना, देखिए ध्यान से। यहाँ पर 860 पृष्ठ पर कहा कि
यो अनिष्ठो रसाशय लोहित पिंड, जो अनिष्ठ रस है वो लोहित पिंड है। इंद्रस्य लिंगात्मनो हृदय मिथुनीभूत यम तेजसम आचक्षते, जिसको तेजस कहते हैं। किसको तेजस कहते हैं? मिथुनीभूतस्य इंद्रस्य लिंगात, किसको तेजस कहते हैं? जो मिथुनीभूत इंद्र है, लिंगात्मा है, उसको। हृदय में मिथुनी भाव को प्राप्त इंद्र और इंद्राणी का जो मिथुनी भाव है उसको तेजस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंद्राणी तो संस्कार है और इंद्र तो संस्कारों को धारण करने वाला। यहाँ पर अन्न क्या है? ये विराट जो जगत है, इसके संस्कार जो हमारे बुद्धि में इकट्ठे हो जाते हैं ना, वही स्वप्न अवस्था में तो रहते हैं। तो जो इंद्र है वो तो मन कह लीजिए, बुद्धि कह लीजिए, और उसमें रहने वाले जो संस्कार हैं वो विराट है। और भी ज्यादा स्पष्ट से समझ सकते हैं इसको ऐसे, मतलब बुद्धि तो इंद्र स्थानी है और जो विराट है वो इस दृश्य जगत के संस्कार है, और वे दोनों मानी संस्कार और बुद्धि हृदय में एकीभूत हो जाते हैं। और वहीं से फिर ये स्थिति, मतलब मस्तिष्क में यहीं से वो चेतना आती है जागृत अवस्था में। स्वप्न से जागृत स्थान का मार्ग, स्वप्न से जागृत में आती है और जागृत से स्वप्न में जाती है, जागृत से स्वप्न में जाती है। ये बात जगह जगह आती रहती है। स्वप्न से जागृत स्थान, जागृत से स्वप्न स्थान। क्रम तो यही है पहले, मतलब जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुप्ति। हाँ, मतलब अक्रम में भी जाते हैं, जागृत से सीधा स्वप्न को क्रॉस करके, पर सामान्य नियम यही है, जागृत से स्वप्न आता है पहले, स्वप्न से फिर सुसुप्ति में जाते हैं, सुसुप्ति से फिर स्वप्न आता है, स्वप्न से फिर जागृत अवस्था में आते हैं। अक्रम से जाते हैं, लगते हैं वहां हो सकता है कि उनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो कि वो पकड़ नहीं जाते। वो तो ठीक है, पर कभी कभी अक्रम भी होता है, कभी कभी अक्रम भी होता है। सामान्य नियम और अपवाद नियम होते हैं ना। तो सामान्य नियम तो यही है कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति, सुसुप्ति स्वप्न जागृत। लेकिन अपवाद रूप में जागृत से सुसुप्ति, सुसुप्ति से जागृत, स्वप्न बीच से हट जाता है, अपवाद। ये फिर आया था कि किसी को सोते हुए को अचानक नहीं जगाना चाहिए, नहीं तो स्वप्न से वाला तो क्रम टूट जाएगा और उससे हानि हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। बृहदारण्यक में आता है। तो इनका प्रावरण इंद्र इंद्राणी, इंद्रो इंद्राणी समझ में आया होगा। मेरे ख्याल में श्रोताओं की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इंद्र और इंद्राणी का मतलब क्या है? शेखर जी बोलिए। इंद्र मानी बुद्धि, जी गुरुजी। मन, और इंद्राणी मानी जो विराट जगत है ना, संस्कार के रूप में। ये इसका अन्न है, विराट मानी अन्न, और ये सारा का सारा उसके संस्कारों को बुद्धि अपने भीतर रखती है, दृश्य जगत के संस्कारों, और हृदय में मिथुनी भूत हो रहे हो। मिथुनी भूत का मतलब वहां द्वैत समाप्त हो गया, एकत्व हो गया है, एक हो गया है उस समय। ओम गुरुजी, थोड़ा सा हटके जी प्रश्न पूछ रहा हूँ। जी। चैतन्य और चिदाभास में कुछ कैसे देखेंगे? चिदाभास को कैसे देखते हैं? चिदाभास कई बार यूज होता है। चिदाभास तो यही है, जो चेतन तो मतलब चेतन, और बुद्धि में जो उसका आभास है उसको चिदाभास कहते हैं। शुद्ध चैतन्य के अलावा जहाँ भी चेतना का भाग हो रहा है चिदाभास ही है। चिदाभास का मतलब चैतन्य का बुद्धि में रिफ्लेक्शन। जी, ऐसा ही मैं सोच रहा था। जी जी।
तो आखिर में कहा तदेतत् देवता शरीरम अनेन अन्नेन दाम भूतेन उपचीयमानम तिष्ठति। देवता शरीर इस रज्जु भूत अन्न से बढ़ता हुआ, देवता का शरीर है ना हमारा, ये दाम भूत अन्न है, रज्जु रूप जो अन्न है ना, अनेन अन्नेन दाम भूतेन, ये जो दाम भूत अन्न है उससे पुष्टि करता हुआ रहता है। तस्माद यस्मात् स्थूलेन अन्नेन उपचिता पिंडा, स्थूल अन्न के द्वारा ये पिंड उपचित होता है। इदम तो देवता शरीरम लिंगम, और ये जो लिंग है ना, ये भी देवता शरीर सूक्ष्म अन्न उपचितम तिष्ठति। स्थूल शरीर तो स्थूल अन्न से उपचित होता है, मतलब अन्न के 3 भाग हो गए, पहले 2 भाग हो गए, एक स्थूल भाग एक सूक्ष्म भाग। सूक्ष्म के भी 2 भाग हो गए, अनिष्ठ और अनिष्ठ तर, एक अनिष्ठ भाग और एक सूक्ष्मतम। वो दिया है ना यहाँ पर कि उसके भी 2 भाग हो गए, एक मध्यम रस, अग्निना पच्यमानम द्विधा परिणमते, मध्यम रस, और एक अनिष्ठ रस। स्थूल रस, मध्यम रस, अनिष्ठ रस। मध्यम रस से शरीर का पोषण होता है, अनिष्ठ रस से सूक्ष्म शरीर का पोषण होता है। इसको देवता शरीर की इसलिए कहते हैं शायद, मुझे कि इसमें इंद्रियां आती है। हाँ, सूक्ष्म शरीर में तो देवता जैसे वाक शक्ति और ये सारा सूक्ष्म शरीर में तो होती है। इनको भी देव कहते हैं। हाँ, ये देवता के रूप में ही तो है। देवता शरीर सूक्ष्म शरीर को बता रहे ना, स्थूल शरीर को नहीं बता रहे। स्थूलेन अन्नेन उपचिता पिंडा, स्थूल अन्न से तो पिंड उपचित होता है। इदम तु देवता शरीरम लिंगम, ये जो देवता शरीर लिंग है, ये सूक्ष्म अन्नेन उपचितम तिष्ठति, सूक्ष्म अन्न से उपचित रहता है। पिंडोपचय करम अपि अन्नम प्रविविक्तम एव मूत्र पुरुषादि स्थूलम अपेक्ष लिंग स्थिति करम तु अन्नम ततोपि सूक्ष्मतरम। कहते हैं पिंड का उपचय करने वाला जो अन्न होता है वो प्रविवक्तम एव सूक्ष्म एव, हमारे शरीर का उपचय करने वाला सूक्ष्म ही होता है। मूत्र पुरुष आदि स्थूलम अपेक्ष, वो सूक्ष्म कैसे है? मूत्र पुरुष आदि की अपेक्षा से सूक्ष्म है। लेकिन लिंग स्थिति करम तु अन्नम, लिंग का स्थिति करने वाला अन्न जो है वो उससे भी सूक्ष्मतर है। अतः प्रविविक्त आहार पिंड, प्रविविक्त आहार पिंड है और प्रविविक्त आहार तर जो है वो लिंग है। प्रविविक्त आहार है जिसका वो तो पिंड है, और प्रविविक्त तर, प्रविविक्त आहार तर, ये क्या होता है? लिंग होता है। प्रविविक्त आहार आदपि प्रविविक्त आहार तर, ये लिंगात्मा होता है। लिंगात्मा एव भवति, ये लिंगात्मा ही होता है। अस्मात् शारीरात्, ये जो हमारा शरीर होता है ना, स्थूल शरीर, उसकी अपेक्षा तेजस, तेजसः सूक्ष्मात् अन्नात् उपचितो भवति। सूक्ष्म, आप क्या पूछ रहे थे? जी, संस्कार का आपने बोला था कि बुद्धि दे रहे थे। हाँ, तो वो तो चित्त में भी, चित्त कह लो, बुद्धि कह लो, अंतःकरण कह लो, एक ही बात है। बुद्धि चित्त सब एक ही है ना, वो तो कार्य भेद से अलग नाम दे देते हैं। अंतःकरण एक ही है, कार्य भेद से वो 3 हैं 4 हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही है, वस्तु एक ही है, कार्य भेद से अलग अलग नाम दे दी। जैसे ये मेज एक ही है, इसकी लंबाई अलग कह दी, चौड़ाई अलग कह दी, ऊंचाई अलग कह दी। योग दर्शन में क्योंकि चित्त शब्द का प्रयोग ज्यादा है, योग दर्शन में चित्त शब्द का प्रयोग हुआ है। चित्त वृत्ति निरोध, संस्कार चित्त में आते हैं। तो बुद्धि कह लीजिए, मन कह लीजिए, चित्त कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, अंतःकरण कह लीजिए, 5 शब्दों से अहंकार थोड़ा अलग अर्थ में हो जाता है। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, 4 शब्द तो एक चीज के लिए आराम से बोले जाते हैं। अंतःकरण को सबको इकट्ठा करके बोला जा रहा है। नहीं, वो चीज ही एक है, सब कोई अलग अलग खाने थोड़ी है कि ये तो चित्त का खाना है, ये उसके ही फंक्शन भेद से अलग अलग बोलते हैं। चित्त मन आदि तत्व किसी कार्य विशेष के लिए बोलते हैं, और जब अंतःकरण बोलते हैं तो सब सारे के लिए।
अंतःकरण बोल दिया तो वो अंतःकरण बोलने से बुद्धि ही ले ली जाती है, चित्त ही ले लिया जाता है। एक ही है करण, दो है करण, तीन है करण, चार है अंतःकरण। चार का मतलब उसके चार कार्य हैं, चार उसके फंक्शन है। जैसे एक चीज तो एक ही है, पर जैसे ज्ञान तो एक ही है, वो ज्ञान जब अपना ज्ञान करता है तो उसका अलग फंक्शन है, जब दूसरे को जानता है वही ज्ञान तब अलग फंक्शन है। मैं हूं ये भी ज्ञान का कार्य है, यह है ये भी ज्ञान का कार्य है, तुम हो, सर्व है, सब कुछ है, ऐसे जब चारों तरफ अपने सबके अस्तित्व को हम देख रहे हैं, ये भी ज्ञान से देख रहे हैं। तुम्हारे होने को मैं देख रहा हूं, ये भी ज्ञान से देख रहा हूं। और क्या चीज है कि मैं जिससे प्रमाणित करूं कि तुम हो? तुम्हारे होने को मुझे जो प्रमाण मिल रहा है वो ज्ञान के द्वारा मिल रहा है। इसमें स्मृति को जो कैसे ले? स्मृति को कैसे ले? स्मृति तो हमारे उसी का अंतःकरण का ही एक धर्म है, पुनः अनुभव किए विषय को। पांचों वृत्तियां हमारे अंतःकरण के ही तो अलग अलग धर्म है, प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प, यथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, शब्दानुपाति, शब्द ज्ञानानुपाति, वस्तु शून्य। शब्द ज्ञानानुपाति जो वस्तु शून्य है वो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य जो ज्ञान है। जैसे राहु वही है, फिर राहु का सिर, राहु और केतु दो नहीं होते हैं, नहीं, राहु केतु तो दो होते हैं। केतु धड़ को कहते हैं, राहु सिर को कहते हैं। फिर सिर राहु है तो राहु का सिर कौन सी चीज होगी? जैसे कोई सिर का सिर क्या? हाँ, जो कोई बोले कि तुम्हारे सिर का सिर दुख रहा है क्या? सिर का सिर दुख रहा है क्या? राहु का सिर, ऐसे हो गया। तो ये व्यवहार होता है शब्द ज्ञानानुपाती। विपर्य तो प्रमाण से हट जाता है, पर ये तो कभी हटता नहीं है, पर है एक विकल्प वृत्ति। वस्तु विकल्प, क्रिया विकल्प, अभाव विकल्प, तीन तरह के विकल्प होते हैं। वस्तु विकल्प में एक ही वस्तु को दो करके देखते हैं, अभेद में भेद करके देखते हैं। क्रिया विकल्प में अकर्ता को कर्ता करके बना देते हैं। जैसे गाड़ी रुक गई, गाड़ी का रुकना, गाड़ी का चलना, ये गाड़ी में चलना रुकना उसमें सामर्थ्य नहीं, फिर भी हम बोल देते हैं, समझ भी लेते हैं। अभाव विकल्प, जैसे आत्मा उत्पत्ति धर्म से रहित है, उत्पत्ति धर्म उसमें होता ही नहीं है, तो उस उत्पत्ति धर्म का पहले आरोप करो फिर उससे अलग करो, तो ये विकल्प वृत्ति होगी। क्रिया रहित है, क्रिया उसमें होती ही नहीं है, तो फिर क्रिया रहित, क्रिया धर्म कोई अन्वयी धर्म थोड़ी है उसमें, जो कि अन्वयी धर्म जैसा हमको प्रतीत होता है कि निष्क्रिय पुरुष है, निष्क्रिय गुण वाला पुरुष है, उत्पत्ति धर्म से रहित पुरुष है। ऐसे लगता है कि उत्पत्ति धर्म से रहित जो बताया जा रहा है एक गुण जैसा बता दिया आत्मा में। प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा पुरुषा, वस्तु धर्म जिसमें नहीं है ऐसा होता है पुरुष। तो जैसे अन्वयी धर्म होते हैं वैसे बता दिए पुरुष में, जबकि ऐसा तो होता नहीं, कोई धर्म अन्वयी धर्म नहीं होता है ना पुरुष में। ये सब अभाव को होता है, अभाव को बता रहे हैं, और अन्वयी धर्म होता नहीं है, फिर भी हम समझ लेते हैं और शब्द प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये वृत्ति होती है। एक अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, निद्रा जो है अभाव प्रत्यय को आलम्बन करने वाली, मानी अभाव ज्ञान को बताने वाली वृत्ति निद्रा होती है। फिर अनुभूत विषय असंप्रमोष, अनुभूत विषय का असंप्रमोष,
चुराया न जाना। संप्रमोष माने चुराया जाना, असंप्रमोष चुराया न जाना। अनुभूत विषय को बराबर चित्त अपने भीतर रखता है, यही स्मृति है। अनुभूत विषय गायब हो जाए तो स्मृति नहीं होती है, अनुभूत विषय बना रहे तो स्मृति होती है। तो ये यहाँ पर जो है वैश्वानर से तेजस सूक्ष्मान्नोपचितो भवति। फिर इसमें ये दिखा दिया तस्य प्राची दिक् प्रांच प्राण। वो जो ये विद्वान है ना, वैश्वानरा तेजसम प्राप्त से, वैश्वानर अवस्था से जो तेजस को प्राप्त हो गया, कैसे वैश्वानर से तेजस को प्राप्त होता है? स्वप्न में। और हृदयात्मान आपन्न से, और वही तेजस हृदयात्मा को प्राप्त हो गया। हृदयात्मन से प्राणात्मान आपन्न से, ये शब्द जो एक भाष्यकार ने दिया है कि हृदयात्मा से प्राणात्म भाव को प्राप्त हुआ, ये समझने का है। हृदयात्मा से प्राणात्म भाव को प्राप्त हो गया, वही वैश्वानर से तेजस भाव को, तेजस भाव से हृदयात्म भाव को, हृदयात्म भाव से प्राणात्म भाव को। ये मूल श्रुति में कहाँ कहा है? तस्य प्राची दिक् प्रांच प्राण, ये जो कहा है ना, इसको लेकर के भाष्यकार ने ये शब्द, उस विदुषा, उस विद्वान का जो वैश्वानर से तेजस भाव को प्राप्त हुआ, तेजस भाव को प्राप्त हुआ, हृदयात्मा को प्राप्त हुआ, हृदयात्मन से प्राणात्मनम आपन्न से प्राची दिक् प्रांच प्रागगता प्राणा। ये जो प्राणा शब्द बोला ना जी, इसी से ये लिया है, प्राणात्मा भाव मापन्न से। माने प्राणात्मा का यहाँ पर अर्थ क्या है? प्राची दिक् प्रांच प्राणा। ये जो कहा, यहाँ पर प्राण शब्द का एक विशेष अर्थ होना चाहिए। प्राची दिक् प्रांच प्राण, प्राची तस्य, वो जो विद्वान है, तस्य अस्य विदुषः क्रमेण वैश्वानरात् तेजसं प्राप्तस्य हृदयात्मानमापन्नस्य हृदयात्मनस्य प्राणात्ममापन्नस्य। ये सुसुप्ति का वर्णन तो नहीं है, मैंने इसमें अपनी पुस्तक में प्राज्य लिया है। तस्य प्राज्यस्य, उस प्राज्य का, स ऐसा हृदय भूता तेजसा, ये जो हृदय को प्राप्त हुआ तेजस है ना, सूक्ष्म भूतेन प्राणेन विध्रियमाण प्राण एव भवति। स ऐसा हृदय भूता तेजसा, वह ये हृदय भूत जो तेजस है, तेजस जो हृदय को प्राप्त हुआ है, सूक्ष्म भूत प्राण से धारण किया जाकर प्राण ही हो जाता है। सूक्ष्म भूतेन प्राणेन विध्रियमाण प्राण एव भवति। तस्य अस्य विदुषा, तस्य का मतलब प्राज्यस्य, प्राची दिक् प्रांच प्राण, तस्य अस्य विदुषा क्रमेण वैश्वानरा तेजसं प्राप्तस्य, तेजस का ही व्याख्यान है हृदयात्मानम आपन्नस्य, और हृदयात्मनस्य प्राणात्मा आपन्नस्य का मैंने प्राज्य भावम आपन्नस्य से दिया, प्राज्य भाव को प्राप्त हो गया, सुसुप्ति को प्राप्त हो गया, सुसुप्ति में चला गया। तो उसको प्राण तो किस रूप में गए? मुझे ऐसा ही लगता है कि ये प्राज्य भाव वहां पर ना, वहां पर प्राण को ही प्राप्त हुआ दिखाया है। वो जो श्रुति है मांडुक्य श्रुति में, परमात्मा प्राण बंधनम ही सौम्य मना, ये श्रुति उदाहरण में दी है। मांडुक्य श्रुति में ये बात कही है, देखिए जो 7वां मंत्र है ना, नहीं 6ठा 7वां कौन सा मंत्र लगाए हैं जी? मांडुक्य उपनिषद
ये जो 5वां मंत्र है ना, जी। पांचवें मंत्र को आप एक बार देखिए। 5वां मंत्र, 5वें मंत्र में कहा है यत्र सुप्तो न किंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम सुसुप्त स्थान एकीभूता प्रज्ञान घनादि आदि। फिर ये सर्वेश्वर सर्वज्ञ एषो अंतर्यामी एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्य भूतानाम, ये दिए हैं जी यहाँ पर। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो, श्लोक मांडुक्य कारिका के श्लोक बोल रहा हूं। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो अंत प्रज्ञस्तु तेजसा घन प्रज्ञस्तु प्राज्ञा एका एव त्रिधा स्थिता। इस छठे मंत्र में ये पंक्तियां लिखी हैं। एसी स्वरूपावस्था सर्वेश्वरा साधिदैविकस्य भेद जातस्य प्राज्ञस तृतीय पाद है। प्राज्ञ को तृतीय पाद दिखाने के बाद फिर छठे मंत्र शुरुआत की। एसी स्वरूपावस्था सर्वेश्वरा साधिदैविकस्य भेद जात सर्वस्य ईशिता नैतस्मात् जात्यंतर भूतो अन्येषामिव। नैयायिकों का जैसे कुछ अन्य होता है ना, अन्येषाम इव। प्राण बंधन विषो में मना अयमे भी सर्वस्य सर्व भेदावस्था, संपूर्ण प्रपंच भेद में अवस्थित। सर्व भेदावस्था, जागृत स्वप्न सुसुप्ति को भेद कहते हैं या संपूर्ण प्रपंच को भेद कहते हैं। ज्ञाता इत्येष सर्वज्ञा, अयमेव ही सर्वस्य ज्ञाता। सर्वस्य का मतलब सर्व भेदावस्था, सब भेदावस्थाओं में, सब भिन्न भिन्न अवस्थाओं में। छठे मंत्र में ये बात आई मांडुक्य उपनिषद के। अयमेव ही सर्वस्य सर्व भेदावस्था ज्ञाता इत्येष सर्वज्ञ एषो अंतर्यामी अंतर अनुप्रविश सर्वेषां भूतानां नियंता एष एव। अतएव यथोक्तम सभेदम जगत प्रसूयते, भेद सहित सारा जगत प्रसूत होता है। योनि सर्वस्य यत एवं प्रभवश्चाप्यश्च प्रभवाप्य भूतानाम एष एव। प्राण बंधनमी सौम्य मना, यहाँ एक श्रुति दी है जी छांदोग्य की। ऐसी स्वरूपावस्था सर्वेश्वर, ये स्वरूप में स्थित सर्वेश्वर साधिदैविकस्य भेद जातस्य प्राज्य से आदि दैविके अंतर्यामिना सह अभेदम कृत्वा विशेषांतरम दर्शयति। प्राज्य जो है वो आदि दैविक जो अंतर्यामी है उसके साथ अभेद ग्रहण करके विशेषांतर दे रहे हैं। सर्वशीषिता स्वरूपावस्थत्वम उपाधि प्राधान्यम अवधुई चैतन्य प्राधान्यम। मतलब ये कह रहे हैं आध्यात्मिकार्थ वाचकेन प्राण शब्देन, प्राण तो आध्यात्मिक वाचक है, प्राण जो शब्द है वो आध्यात्मिक वाचक है। आदि दैविक अभेदम आश्रित विशेषांतर महा। आध्यात्मिकार्थ वाचकेन प्राण शब्देन परमात्मनो निर्देशा तस्य तत्वतो भेदम निवारयति। प्राण बंधनम में प्राण परमात्मा बंधनो नियामको अस्य। ये प्राण बंधन में प्राण शब्द जो है परमात्मा का वाचक है। प्राण बंधनम ही सौम्य मना परमात्मा का वाचक है, ये वैसा प्राण अर्थ नहीं है। अर्थ अयमेव ही सर्वस्य सर्व भेदावस्थो ज्ञाता, ये सब भेदावस्थाओं वाला यही ज्ञाता है। अयमेव ही सर्व भेदावस्था ज्ञाता। तो फिर आगे ये कारिकाएं हैं। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो अंत प्रज्ञस्तु तेजसा घन प्रज्ञस तथा प्राज्ञा एक एव त्रिधा स्थिता। ये विभु विश्व बहिष्प्रज्ञ है, पर्यायण त्रिस्थानत्वात् सोहमिति स्मृत्या प्रतिसंधानात् च स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम एकत्वम शुद्धत्वम असंगत्वम च सिद्धम। पर्याय से तीन स्थानों में तीन स्थान वाला होने से सोहमिति स्मृत्या प्रतिसंधानात् च
सो हम इस स्मृति से प्रतिसंधान होने से, जैसे गुरु जी कार्यकाल में उन्होंने कहा कि घन प्रज्ञ तथा प्रत्यय, ये घन प्रज्ञ कह दिया तो ये तो कारण रूप है। घन प्रज्ञ प्राज्य होता है ना, प्रज्ञान घन होता है ना, कारण रूप में चलेगा। हाँ। एक एव त्रिधा स्थिता, एक ही तीन रूपों में स्थित है। तो गुरु जी कारण रूप में जो प्राण को ले गए, तो फिर प्राण को देवी ऊपर भी दिखा, प्राण के कई अर्थ हैं, इनमें से प्राण का एक परमात्मा अर्थ भी होता है। सब दिशाओं में भी दिखाते हैं, सब दिशाओं में भी दिखा देते हैं। बहिष्प्रज्ञा पर्यायण त्रिस्थानत्वात् सोहम इति स्मृत्या, बहिष्प्रज्ञा पर्याय से तीन स्थानों में जाता है, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति। सोहम इति स्मृत्या, सोहम वही मैं हूं, जो मैं सो गया था ना, वही मैं अब जाग रहा हूं, ये स्मृति आती है। प्रतिसंधान होता है, स्थान त्रय व्यतिरिक्तम, तीनों स्थानों में से वो अलग है। एक ही यदि किसी के साथ बंध जाता वो, तो ये नहीं कह सकता था कि वही मैं हूं, जो सोता था अब मैं जाग रहा हूं, अब मैं जो जाग रहा हूं अब मैं स्वप्न में चला गया, अब मैं स्वप्न में चला गया, वही फिर मैं जाग गया। ये जो कथन है ये तीनों स्थानों से व्यतिरिक्त में ही घट सकता है। जैसे महामत्स्य दृष्टांत होता है कि कोई महान जबरदस्त कोई वो होती है ना मछली, वो इस किनारे से भी बंधी हुई नहीं, उस किनारे से भी बंधी हुई नहीं, दोनों तरफ आती जाती है, दोनों किनारों से वो भिन्न है, दोनों किनारों से भिन्न है। महामत्स्य दृष्टांत दिया है। फिर दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मनस्यंतस्तु तेजसा आकाशे या हृदय प्राज्ञा त्रिधा देहे अवस्थित। जागृत अवस्था में विश्वादि नाम त्रयाणाम अनुभव दर्शनार्थो एम श्लोक, जागृत अवस्था में ही विश्वादि तीनों अवस्थाओं का अनुभव दिखाने के लिए दक्षिण अक्षी एव मुखम तस्मिन् प्राधान्य दृष्टा स्थूला नाम विश्व अनुभूयते। दक्षिणाक्षी मुख मतलब विश्व का अनुभव होता है, इंदो है वही नाम ऐसा, ये दक्षिणाक्षण पुरुषा, ये श्रुति है ना अभी जो पढ़ रहे हैं हम प्रियदारण्य। इंदो दीप्ति गुणो वैश्वानर आदि आदित्यांतर्गतो वै राजा आत्मा चक्षुषी च दृष्टा एका। और फिर मनस्यंतस्तु तेजसा, मनस्यंतस्तु तेजसा आकाशे च हृदय प्राज्ञ, हृदयाकाश में वो प्राज्ञ है, त्रिधा देहे व्यवस्थित। अब ये सर्वेषु करणेषु अविशेषे भी दक्षिणाक्षी अक्षिणी उपलब्धि पाठ ऑफ दर्शना तत्र विशेषण निर्देशो विश्वस्य। दक्षिणाक्षी में उसका विशेष रूप से पटुता होती है ना, हमारे शरीर में दक्षिण भाग में ज्यादा कुशलता रहती है ना, हमारे शरीर के दक्षिण हिस्से में ज्यादा काम करने की, देखने की, सुनने की क्षमता होती है, तो इसलिए दक्षिण नाम ले दिया। जागते समय दक्षिणाक्षी। सर्वेषु करणेषु विशेषेपि दक्षिणाक्षिणी उपलब्धि पाठ ऑफ दर्शनात् दक्षिणाक्षी गतो रूपम दृष्ट्वा निमीलिताक्षः तदेव स्मरन् मनस्यन्तः स्वप्नायु तदेव वासना रूपाभिव्यक्तं पश्यति यथा अत्र तथा स्वप्ने अतो मनस्यन्तस्तु तेज। अत्र मानी जागृत अवस्था में जैसे हमने देखा फिर आंख बंद कर ली और फिर अंदर अंदर उसको देखने लगे, ऐसे एक बार आंखें खोली, देखा, पेड़ को देखा और फिर ऐसे देख करके अंदर ही देखने लगे, जैसे ही स्वप्न में होता है। मनस्यंतस्तु तेजसा आकाशे च हृदय स्मरणाख्य व्यापारोपरमे, ये दिया ना। फिर स्मरणाख्य व्यापार भी जब रुक गया तो प्राज्ञ की भूतो घन प्रज्ञा भवति मनोव्यापार अभाव दर्शन स्मरणे भी मन स्पंदिते। देखना स्मरण करना ये मन के स्पंदन से होते हैं। तद अभावे हृदय एवं विशेषण प्राणात्मन अवस्थान प्राणो एतान सर्वान संवृत्ते। प्राण ही, प्राण जो है वो इन सब को अपने में लीन कर लेता है। ऐसो हिरण्यगर्भा मनस्तत्व लिंगम मना मनोमयम पुरुष। तो ये प्राण जो है ना, इसमें पूरे व्याख्यान में आगे प्राण जो है अव्याकृत देश काल विशेषाभावात् यद्यपि प्राणाभिमाने सति व्याकृतता एवं प्राणस्य। जागृत अवस्था में जब हम प्राणाभिमान वाले होते हैं तो व्याकृतता एवं प्राण से उस समय तो व्याकृत अवस्था होती है, पर सुसुप्ति में वही अव्याकृत होता है।
तो यहाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है अभी ये सब देख करके कि ये कहना चाह रहे हैं तस्य प्राची दिक प्रांच प्राण, दक्षिणा दिक दक्षिणा प्राण, दक्षिणे प्राण, प्रतीची दिक प्रत्यंचा प्राण, उदीची दिक उदंचा प्राण, ऊर्ध्वा दिक ऊर्ध्वा प्राण, वाची दिक अवांचा प्राण, सर्वा दिशा सर्वे प्राण। यहाँ तक एक बात होगी। प्राण शब्देन ये दिखा है टीकाकार ने आनंद गिरी जी ने, तस्य प्राची दिक इत्यादि अवतारयितुं भूमिकां करोति। स एष हृदय भूत तेजसा सूक्ष्म भूतेन प्राणेन विध्रियमाणा। हृदय भूत जो तेजस है सूक्ष्म भूत प्राण के द्वारा धारित हो रहा है, प्राण ही होता है वो, मतलब तेजस प्राण हो जाता है ना, इस प्राण को प्राज्य रूप देना चाह रहे हैं। तेजस तक तो ये स्पष्ट है कि वो तो तेजस के बाद प्राण की बात आ गई। इसमें जो शंका और समाधान इसमें चल रहे हैं। यहाँ पर ये लिखा है प्राण शब्देन अज्ञाता प्रत्यगात्मा प्राज्यो गृह्यते, साफ लिखा है यहाँ। प्राण शब्द से अज्ञात जो प्रत्यगात्मा है प्राज्य, एवं भूमिकां कृत्वा वाक्यम आदाय व्याकरोति तेजसम प्राप्त इत्यस्य व्याख्यातम हृदयात्मानम आपन्नस्य, ये व्याख्यान है इसका, और उसी का सुसुप्ति अभिमानी दिया है जी यहाँ पर। विश्वस्य जागृत अभिमानिना तेजसे तस्य न स्वप्नाभिमानिना सुसुप्ति अभिमानिनी प्राज्ञे क्रमेण अंतर्भावम जानन इत्यर्थ। एवं विद्वान जो शब्द आया ना, एवं विद्वान क्रमेण सर्वात्मकम प्राणम आत्मत्वेन उपगतो भवति। एवं विद्वान का मतलब व्याख्या करते हैं आनंद गिरी जी, विश्वस्य जागृत अभिमानिना, विश्व जो जागृत अभिमानी है, तेजसे तस्य च स्वप्नाभिमानिना, तेजस अवस्था में जो स्वप्नाभिमानी, सुसुप्त अभिमानिनी प्राज्य क्रमेण अंतर्भावम जानन, मतलब विश्व जो जागृत अभिमानी है उसका तेजस में अंतर्भाव, और तस्य च मानी उस तेजस का जो स्वप्नाभिमानी है उसका सुसुप्ति में अंतर्भाव, सुसुप्त अभिमानी प्राज्य क्रमेण अंतर्भावम जानन, इतना जानता हुआ स एवं विद्वान क्रमेण सर्वात्मकम प्राज्यम। सर्वात्मक प्राण है ना, सर्वात्मक प्राण तो तभी होगा जब वो सभी रूपों का प्रज्ञान घन हो गया, कारण में चला गया, तब सर्वात्मक होगा। तम सर्वात्मानं प्राणम प्रत्यगात्मनि उपसंहृत्य, उस सर्वात्मा को प्राण को प्रत्यगात्मा में उपसंहार करके, सर्वात्मा जो प्राण था सर्व रूपों को धारण करने वाला, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जो विद्यमान है, उसको प्रत्येक आत्मा में उपसंहार करेंगे शुद्ध आत्मा में। इसका भी जो तुरीय रूप है प्रत्येक आत्मा, उसको नेति नेति के द्वारा पकड़ेंगे। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति परितुरिया, ये इस ब्राह्मण में जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय अवस्था को ही दिखाया है। पर स्वप्न में वो हिरण्यगर्भ स्वरूप तो हो गया, लेकिन वो सर्वात्मक स्वप्न अवस्था में तो उसका वो रूप है, सोपाधिक रूप है, और वही कारण रूप अवस्था प्राज्य अवस्था है, और उसी प्राज्य की शुद्धतम रूप जो शुद्ध अवस्था है वो तुरीय अवस्था। नेति नेति के द्वारा उसको समझाएंगे। केवल संशय ये कि प्राज्य और तेजस को प्राण कह रहे हैं दोनों की? नहीं, तेजस को प्राण नहीं कह रहे, तेजस को तो लिंग आत्मा कह रहे हैं, प्राण तो प्राज्य को कह रहे हैं। ऊर्ध्वादिक ऊर्ध्वा प्राण, अवाचिदिक अवांचा प्राण, सर्वा दिशा सर्वे प्राण। अब यहाँ तक बताने के बाद मतलब सारे प्राण का वो प्राज्य जो है वो हो गया, समाहार बन गया। अब भाष्यकार भी यही कह रहे हैं, सर्वा दिशा सर्वे प्राण एवं विद्वान, इस प्रकार जानने वाला, अर्थात जिसने अपने आप विश्व को तेजस में और तेजस को प्राज्य में लीन कर दिया ना,
ऐसा क्रम से सर्वात्मकम प्राणम आत्मनि एव उपगतो भवति, वो अपने आत्मा में पहुंच जाता है विद्वान। और तम सर्वात्मानम प्राणम प्रत्यगात्मनि उपसंगृत्य, उस सर्वात्मा प्राण को जो कि प्राज्य अवस्था में है उसको प्रत्यगात्मा में संहार करेंगे तो तुरीय अवस्था में जाना पड़ेगा और इन सब को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हमने विश्व का अंतर्भाव तेजस में, तेजस का अंतर्भाव प्राण प्राज्य में, और प्राज्य को भी छोड़ना पड़ेगा, कारण रूप में उसका त्याग होगा तो हम उसमें पहुंच जाएंगे शुद्धतम अवस्था में। मांडूक उपनिषद के 7वें मंत्र में जो कहा नान्तर प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न उभयतर प्रज्ञम, उस अवस्था में उसमें उपसंहार करेंगे और तुरीयम प्रतिपद्यते लिखा ही है बिल्कुल। तम सर्वात्मन प्रत्यगात्मनि उपसंगृत द्रष्टुर ही दृष्टि भावम नेति नेति आत्मानम तुरीयम प्रतिपद्यते यम एष विद्वान अनेन क्रमेण प्रतिपद्यते स ऐसा नेति नेति आत्मा। गुरुजी ये जो प्राज्ञ की स्थिति बता रहे सर्वात्मक प्राण होते हैं, तो क्या इसकी तुलना उससे की जा सकती है जो आनंदमय कोश? प्राज्य तो आनंदमय कोश के साथ तुलना की जाती है, पर आनंद अलग है, आनंदमय कोश अलग है। आनंदमय कोश, आनंदमय की बात होती है, आनंद तो फिर वो तो प्रिय में होता है। आनंद तो उससे अतीत है, कोश से अतीत है। ओम शांति शांति शांति।